बहू ये लो प्रसाद। बहू ये सब क्या है? तुम्हें पता है ना कि ये सब इस घर में नहीं बनता। क्या हो गया मम्मी जी, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मछली ही तो है, कोई इंसान तो नहीं। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, तब से घास फूस ही खा रही हूँ। अब मेरा मन किया फिश खाने को तो सोचा बना लूं। बहू हर घर के कुछ कायदे कानून होते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप बनाइए वो कायदे कानून और फॉलो कीजिए उन्हें। मेरे पापा ने मुझ पे कभी भी कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं अप्लाई किए। ये सब इस घर में नहीं चलेगा, फेंको इसे अभी बाहर। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, ये फिश ना मेरे पापा ने भिजवाई है, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि जिस घर में मेरी शादी हुई है ना, उस घर के लोग इसे खाना तो दूर अफोर्ड तक नहीं कर सकते। बहू तुम्हें पता है कि किसी जानवर को मारकर खाना कितना बड़ा पाप होता है? मम्मी जी अपनी अनएजुकेटेड सोच ना अपने पास रखिए। किसी ने सही कहा है कि अपने लेवल और स्टैंडर्ड वाले लोगों से ना रिश्ता बनाना चाहिए। गलती होगी इस घर में शादी करके। कहना क्या चाहती हो तुम? कि जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ, तब से रोज किसी न किसी बात पे मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। अब आज मैंने फिश क्या बना ली तो आपने पूरा घर ही सर पे उठा लिया। अच्छा हुआ तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ? देखो ना बेटा, इसने खाने में मछली बनाई है और मेरे लाख मना करने पर भी नहीं फेंक रही। देखा देखा तुमने ये कैसे बातें कर रही है? पूनम सही कह रही हो। सूरज व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे फिश खाना कितना पसंद है। लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानते हो इस घर में ना तो बनाया जाता है और ना ही खाया जाता है। कहाँ गया वो सूरज जो मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ पड़ता था, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद ना लड़के बदल जाते हैं। देखो बात को कहीं का कहीं निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें फिश खाना पसंद है, हमें नहीं है। मुझसे आज तक इस तरीके से किसी ने बात नहीं की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। और वैसे भी ये तो तुम सोचो कि मैं इस घर में इतनी एडजस्टमेंट कर रही हूँ, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी मुझे। वहां मेरे पापा के घर पे नौकर थे, हर चीज अवेलेबल होती थी। उन्होंने कभी भी मुझे कोई चीज की कमी नहीं आने दी। देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन मेरी हैसियत तुम्हारे पापा जितनी नहीं है। सब कुछ जानते हुए तुम ये बोल रही हो। अरे हम पाठ पूजा वाले लोग हैं और हमारे यहाँ मांस मच्छी खाना पाप माना जाता है। अरे हमारा ना सही, कम से कम हमारी परंपरा का तो मान रखा होता। You know what? मैं तंग आ गई हूँ इस मिडिल क्लास घर में रह के। अब मुझसे और एडजस्टमेंट नहीं होगी। मैं नहीं रह सकती इस कबूतर खाने में। बेटा अब तू ही बता, मैंने क्या गलत बोल दिया बहू को? मैं तो सिर्फ उसे समझा ही रही थी। अब अपना धर्म भ्रष्ट थोड़ी कर सकते हैं हम। माँ आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो थोड़ा नाराज़ है, मैं उसे समझा कर आता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम और मैं अभी इसी वक्त मेरे पापा के घर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। बहू ये क्या कह रही हो तुम? घर परिवार में तो झगड़े होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी। आपके यहाँ होते होंगे, मेरे नहीं। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, चलो यहाँ से। माँ इसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने जो फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। जाओ अपने पापा के घर। तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। आई एम सॉरी पूनम, लेकिन तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बहुत पछताओगे तुम। अरे इस कबूतर खाने में ऐसा रखा ही क्या है जो तुम मेरे पापा के घर आने से मना कर रहे हो? रुको, मैं ना अभी पापा को फोन करती हूँ, वही तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। हेलो। हाँ बेटा। पापा मैंने इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि ये लोग मुझे यहाँ फिश नहीं बनाने दे रहे हैं और सूरज मेरे साथ आने से मना कर रहा है। आप प्लीज उसे समझाइए। बेटा मेरी एक बात आज कान खोल कर सुन लो। शादी के बाद तुम्हारा असली घर वही है जहाँ तुम रह रही हो। तो उस घर को छोड़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर तुम उस घर को छोड़कर इस घर में आओगे तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लो। पूनम तुम्हारे पापा ने जो भी बोला बात सही है। भले ही तुम्हारी परवरिश बहुत बड़े ख़ानदान में हुई है और मेरी मिडिल क्लास में हुई है, बट मैं अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार को कभी नहीं भूलूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्योंकि जो औरत अपने पति को उसके माँ बाप और प्यार के बीच में चुनने को बोले, वो औरत पत्नी के नाले के लायक नहीं है। तुम्हें तुम्हारी बेशुमार दौलत मुबारक हो। बहू अगर तुम्हें मांस मछली खाना ही है तो घर के बाहर जाके खा लिया करना, लेकिन इस घर को छोड़ के मत जाओ। बेटा अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दे।
नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही है? मुझे ये बात समझनी चाहिए थी कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके अगर मैं अपनी मनमानी करूँगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज के बाद मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करूँगी, क्योंकि ये घर अब मेरा भी तो है।